बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में एक निजी बैंक की तरफ से अकाउंट होल्डर्स के साथ 5 अरब रुपए का फ्रॉड किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें 500 अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट का सफाया किया गया है और लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का फ्रॉड किया गया है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे फ्रॉड किया गया, कौन से लोग शामिल थे और कौन से बैंक से इनका ताल्लुक था। लेकिन आपको एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं बैंक के हवाले से कि जब भी आप कभी बैंक में जाएं, कोशिश करें कि खुद रकम जमा करवाएं बैंक में, खुद अपनी रकम विड्रॉ करवाएं, किसी को अपना चेक प्रेजेंट ना करें। कभी भी आप बैंक के अमले के ऊपर एतबार ना करें क्योंकि आपकी रकम है और कल अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, याद रखिएगा बैंक अमला अगर उसमें मुलव्वस है और बैंक अमले की तरफ से आपको जाली रसीदें दी गई थी या फिर जुबानी कलामी आपसे बात की गई थी, तो बैंक कभी भी इसको ऑन नहीं करेगा। बैंक आपसे प्रूफ मांगेगा और बैंक आपको कहेगा कि भाई हमारे सामने वो रसीदें रखो जो कि आपको हमारे बैंक अमले की तरफ से दी गई थी। तो आपने कभी भी झांसे में नहीं आना, ख्वाह आपका कितना ही अच्छा ताल्लुक बैंक के साथ क्यों ना हो। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। तो खबर कुछ इस तरह है कि फैसलाबाद निजी बैंक में 5 अरब से जायद का फ्रॉड, मैनेजर और अमला अमेरिका फ्रॉड। फैसलाबाद बैंक में 5 अरब से जायद रकम का फ्रॉड पकड़ा गया जिसमें बैंक मैनेजर, इसके अलावा एरिया मैनेजर और अमला शामिल था और ये तमाम अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो अमेरिका फरार हो चुके हैं। बैंक मैनेजर राजा अम्मार कयानी बैंक के साथ साथ अपना जाती मुतबादल बैंक चलाता रहा। अकाउंट होल्डर्स को करोड़ों रुपए मुनाफा का लालच देकर लोगों को फंसाया गया। एफआईए फैसलाबाद ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों अफराद ने कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं। अब जाहिर बात है कि जो बैंक का मैनेजर है या एरिया मैनेजर है राजा अम्मार जो भी है, इसका लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक होगा, लोगों का इसके ऊपर यकीन होगा, तो लोगों ने इसको अपनी रकम देते रहे और ये शख्स बुनियादी तौर पर लोगों को मुनाफा का लालच देता था। मतलब अगर बैंक का एक प्रॉफिट रेट चल रहा है 20% पर एनम के हिसाब से, 1 लाख के ऊपर 20,000, तो इस बंदे ने कह दिया कि मैं 25,000, 30,000 या 40,000 दूंगा। और वैसे भी आम हमारी जो अवाम है उनकी जो जहनीत है वो बुनियादी तौर पर लालची है, तो लालच में आकर लोगों ने अपनी रकम इस शख्स को पकड़ाना शुरू कर दी जिसने बैंक अकाउंट में शायद वो जमा नहीं करवा रहा था और अपने पास सेविंग करता जा रहा था और मौका देखकर वो फरार हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद के 500 से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स के साथ फ्रॉड हुआ जबकि इसमें से 8 से 10 ब्रांचेस मुतासर हुई, यानी कि इर्द गिर्द के इलाके की जितनी भी ब्रांचेस थी इस बैंक की वो मुतासर हुई। राजा अम्मार कयानी, एरिया मैनेजर बैंक और दीगर ऑपरेशन स्टाफ बीवी बच्चों समेत अमेरिका और यूरोप फरार हो गए हैं। देखिए इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ एरिया मैनेजर या बैंक मैनेजर इन्वॉल्व हो, उसमें ऑपरेशन स्टाफ्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है क्योंकि उनकी तरफ से रसीदें जारी की जाती हैं, उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई जाती है और पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। तो ये पूरा बैंक का अमला इसमें शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंट होल्डर्स को खसूसी शरह पर ज्यादा मुनाफा देने के जाली खतूत जारी किए गए और 3 से 4 माह तक इन्हें मुनाफा भी दिया गया। अब ये चीज आपके लिए ज्यादा अहम है कि उनको जाली खतूत जारी किया गया। जाहिर बात है जाली खतूत का जो एनवेलप होगा वो भी बैंक का ही होगा, अपनी तरफ से तो वो जारी नहीं कर सकते। लोगों को पूरा झांसे में, एक शिकंजे में जकड़ने के लिए ये सारा कुछ किया होगा इन्होंने, जिस पर मजीद शहरियों ने लालच में आकर नए अकाउंट खोल लिए। मतलब एक शख्स को अगर 20,000 की बजाय 30,000, 35,000 प्रॉफिट मिलेगा तो वो अपने रिश्तेदारों को बताएगा, फिर वो आगे दोस्तों को बताएगा। तो इस तरह 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 15 या 20 होते गए लोग। इसके साथियों ने अहलो याल के हमला, वाशिंगटन के वीज़ों, टिकटों का एहतमाम किया और गायब हो गए जबकि अकाउंट होल्डर्स इन्हें परेशानी के आलम में ढूंढते रह गए। ये देखें, ये काम 1 या 2 महीनों का नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत की होगी इन्होंने, पूरी प्लानिंग की होगी। पहले अपने बीवी बच्चों के वीज़े लगवाए होंगे, उन्हें वहां पर शिफ्ट किया होगा। जैसे ही इन्होंने देख लिया कि फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, इन्होंने अपना वीज़ा लगवाया होगा और मुल्क से फरार इख्तियार कर ली होगी। ये इतनी बड़ी खबर है कि ये बाकायदा तौर पर अखबारों के अंदर शाया हुई है। मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज़ की वो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ जो कि शाया की गई कुछ दिन पहले, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि 8 बैंक ब्रांचेस का अमला, सार्फिन के 1 अरब लेकर बैरून मुल्क फरार। अब 1 अरब है या 5 अरब है, ये भी तहकीकात जारी हैं। फैसलाबाद में निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने ज्यादा मुनाफा देने का लालच दिया। मदीना टाउन में निजी बैंक का एरिया मैनेजर अकाउंट होल्डर्स के 1 अरब से जायद लेकर बैरून मुल्क फरार हो गया। शिकायत पर एफआईए और बैंक की टीम ने मामला की तहकीकात शुरू कर दी। जराये के मुताबिक एरिया मैनेजर के साथ 8 बैंकों की ब्रांचों का अमला भी शामिल था। एफआईए जराये के मुताबिक थाना मदीना टाउन के इलाका में वाकया एक बैंक के एरिया मैनेजर और एक सियासी शख्सियत के दामाद राजा आमर कयानी ने 8 बैंक ब्रांचों के अमला के साथ मिलकर 500 से जायद अकाउंट होल्डर्स को कम रकम पर ज्यादा मुनाफा देने का लालच देकर रकम हासिल की, उनको जाली रसीदें जारी की। ये बैंक की जाली रसीदें होंगी जो उन्होंने
तैयार करवाई होंगी ताकि लोगों को इत्मीनान दिया जा सके। और लोग जो है वो हमारे वैसे ही बेवकूफ़ हैं, जब मुनाफा को देखते हैं तो इनकी आंखें जो है वो खुल जाती हैं, ये फिर लालच में आ जाते हैं और इसी तरह जो है वो झांसा देकर इन इन जैसे लोग जो है वो आम आवाम को लूटते हैं। 5 माह से एरिया मैनेजर राजा आमर कियानी और इसका अमला 500 से जायद अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा का लालच देता रहा। एरिया मैनेजर समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का अमला 1 अरब से जायद की रकम लेकर बैरून मुल्क फरार हो गया, जिसके बाद अकाउंट होल्डर्स की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। इस दौरान मुतासरा अकाउंट होल्डर्स की जानिब से FIA समेत अफसरान को दरख्वास्तें अरसाल की गई, जिस पर FIA ने सोसा रोड पर वाक़या निजी बैंक का रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जबकि बेशतर अकाउंट होल्डर्स ने मुनाफा के लालच में अपने करोड़ों रुपए एरिया मैनेजर के हवाले कर दिए थे। ये वो खबर है जो कि पाकिस्तानियों के लिए तशवीशनाक भी है, और वो लोग जिनकी बैंकों के अंदर रकम पड़ी है, जो बैंक के ऊपर अंधाधुंध एतमाद करते हैं और अपनी रकम पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर रसीदें भी नहीं लेते क्योंकि उनको यकीन है कि बैंक ने जमा करवा दी होगी। लेकिन भाई एक चीज़ याद रखिएगा कि अपनी रकम अपने हाथों से जमा करवाएं, रसीद जारी करें काउंटर पर खड़े होकर, ताकि हर सबूत हो। कैमराज लगे होते हैं, कल अगर कोई मसला हो तो कैमरे के अंदर वो तमाम रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। तो ये तमाम तफसीलात आपको बताने का एक तो मकसद ये था कि कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। दूसरे नंबर पर आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और अपने अकाउंट या अपने अकाउंट्स को सेव रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है, चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।